हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं 12:07 इन द आफ्टरनून और मैं आज रनिंग के लिए गया था। इनफैक्ट अब भी आया हूँ मैं रनिंग करके। मैंने टी शर्ट चेंज किया अपना क्योंकि बहुत गीला हो गया था। तो मेरा आज सुबह तक ड्यूअल माइंड चल रहा था, दो विचार चल रहे थे कि जाओ या नहीं जाओ। फिर मुझे ख्याल आया कि कल मंडे है, तो कल एक्चुअली मम्मी को एक प्रोग्राम में जाना है, एक फंक्शन अटेंड करने, तो दोपहर का है वो। तो कल मेरा शायद लंच नहीं रहेगा, तो कल मुझे भोजनशाला जाना पड़ेगा वहाँ पे लंच करने के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि मैं सुबह अगर जिम जाता हूँ तो वहाँ से फिर वापस आने को लेट होता है, और फिर मैं अगर रनिंग के लिए जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा लेट होगा। तो कल तो रनिंग नहीं हो पाएगा। उसके बाद ट्यूसडे को मैं सुबह जिम जाता हूँ और फिर मुझे तुरंत जल्दी आना पड़ता है क्योंकि मेरा फिर क्लास रहता है। तो मेरा 2 दिन तो रनिंग नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, आज काम करता हूँ, आज रनिंग के लिए जाता हूँ। तो आज मेरा रनिंग हो जाएगा, फिर 2 दिन मेरा जिम हो जाएगा, फिर वापस वेडनेसडे मैं जिम और रनिंग के लिए चला जाऊँगा। तो कभी कभी ये दो विचार कंफ्यूज कर देते कि करूँ कि नहीं करूँ। तो फाइनली आज 2 राउंड भागा मैंने। पहला राउंड तो अच्छे से हो गया, दूसरा राउंड मैंने आधा अच्छे से किया और फिर जब रिटर्न आ रहा था तो काफ़ी थक गया था। लेकिन मैं एक ही राउंड सोच के गया था कि मुझे एक ही राउंड करना है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मन में चल रहा था कि चलो आज सेकंड राउंड भी कर लेते, तो 2 राउंड कर दिए। 1 घंटा लगा है 2 राउंड करने को, पर ठीक है, कम से कम मेरा स्टैमिना और एंड्योरेंस मेंटेन रह रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे वैसे मेरा ट्रैक नज़दीक आ रहा है, तो मुझे ज़रूरत है स्टैमिना की। पहले मैं स्ट्रेचेस कर लेता हूँ और फिर फ्रेशअप होके मिलते हैं। आई एम रेडी। और जैसे मैंने आज सुबह अपना एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे ड्यूअल माइंड, 2 विचार आते हैं तो क्या करना चाहिए। जैसे कि आज मैं रनिंग करने गया था और पहले सोचा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर अचानक ख्याल आया नहीं, 2 दिन तो रनिंग होगा नहीं, फिर मैं रनिंग के लिए गया। तो एक्चुअली कल रात को भाई का कॉल आया था, तो वो वही डिसाइड कर रहा था कि आगे कैसे करना है। तो वो सोच रहा था कि जॉब करूँ या फिर मैं पीएचडी के लिए जाऊँ। तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जॉब देखना स्टार्ट कर, क्योंकि अभी क्या उसका एमटेक आई थिंक 2 महीने में हो जाएगा और जुलाई में ख़त्म हो रहा है उसका। और फिर आगे अभी ये कहते हैं ना, ड्यूअल माइंड चल रहा है, यानी कि 2 विचार चल रहे हैं, अभी मैं पीएचडी करूँ या फिर मैं जॉब के लिए जाऊँ। तो सब लोग ने यही बोला कि तू जॉब के लिए जा, पीएचडी के लिए क्या है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अराउंड 5 साल लग जाते हैं और वो रिसर्च करते करते, और आपकी एक एज भी हो जाती है। तो बाय द टाइम उसका पीएचडी हो गई तो क्या कहते हैं, वो मैरिज का टाइम हो जाता है, और फिर आगे फिर कब जॉब मिले क्या मिले कुछ पता नहीं उसका। तो पहले तो डिसाइड हुआ था कि हाँ करना है, फिर बीच में डिसाइड हुआ कि सोचते हैं कि क्या करना है। और कल मुझे जब कॉल आया तो उसने बताया कि कल सोच रहा है कि मैं ट्राई करके देखता हूँ मुझसे होगा कि नहीं। तो उसके सर ने बोला कि काम कर, तो चाहिए तो उसका जो एंट्रेंस रहता है वो खाली एक एग्ज़ाम दे के देख, उसके बाद उसका इंटरव्यू रहेगा। अगर वो क्लियर होता है सो यू कैन ऑप्ट फॉर पीएचडी, और अगर लगता है कि नहीं जम रहा है तो ठीक है, यू कैन लीव इट, छोड़ देना, और फिर वी कैन सर्च फॉर जॉब। तो कल इसने खुद से भी सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम लोग से भी बात किया। तो मैंने तो बोला कि सर ने जो आइडिया दिया वो सही है, कि अगर तेरे को भी मन है करने के लिए तो तू कर सकता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, 2 विचार चल रहे हैं, करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि कैसा है ना, पीएचडी में आप पूरी तरह रिसर्च में चले जाते हैं, और फिर उसमें कैसे आप बाकी सब चीज़ें, उसमें आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे घूमना फिरना और फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना। तो वो थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली जब आप बीटेक या एमटेक में होते हो। तो वहाँ पे फिर कैसे सीरियसनेस ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने उससे बोला अगर तू ये सब चीज़ें कर पाएगा तो ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर पीएचडी, सैक्रिफाइसेस अगर तू कर सकता है तो वो अभी भी ड्यूअल विचार में था कि क्या करूँ। तो कल ही डिसाइड किया कि एक काम करते, इसका फॉर्म भर के रखते, एग्ज़ाम दे दे, और चाहिए तो उसका इंटरव्यू भी देख। अगर सिलेक्ट होता है वो, तो मुझे लगता है कि पीएचडी के लिए जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं तो वी विल फाइंड फॉर जॉब। ड्यूअल जो 2 विचार आते हैं ना, ये कभी कभी बहुत हमें कंफ्यूज कर देते हैं, और ऐसा नहीं वो सबको आते,
लेकिन कैसा है ना, इस चीज़ से निकलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो उसमें। अगर बहुत लगता है कि रिस्क लेने वाला है तो आई डेफिनेटली डाउट कि वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें कैसा है ना, सिर्फ एक, जैसे मेरे भाई के केस में बोलो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। अगर वो क्लियर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर देखेंगे आगे कैसा होता है। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग और अभी बज रहे हैं 4:50। आज सुबह जिम गया था मैं, 2 दिन का रेस्ट मिला था मुझे अच्छा खासा। तो आज वर्कआउट इजीली हो रहा था मेरा और आज ऐसे फ्रेश लग रहा था। नहीं तो 5 दिन कंटिन्यू करते तो क्या है, लास्ट का दिन तो एकदम ऐसा लगता है कि अभी मसल काफ़ी सोर हो गए। तो आज अच्छा लग रहा था काफ़ी। और आज मैंने वेट भी इंक्रीज़ किया। जब मैं बेंच प्रेस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने अराउंड 40 kgs के आसपास का बेंच प्रेस था मेरा। आई नो ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हो गया। आज मुझे 2 घंटा लगा, वो भी मुझे कम पड़ रहा था। एक्चुअली मेन जो मेरा टाइम है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा चला जाता है। 1 घंटा पूरा चला जाता है, 1 से सवा घंटा। और आज लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, तो मुझे लगा सुबह लोग नहीं रहेंगे इतने, लेकिन आज ज़्यादा लोग थे। बट ठीक है, हो जाता है मैनेज। और आज फिर मुझे काम भी था थोड़ा, तो मैं जल्दी आ गया। फिर लास्ट का आई थिंक मुझे और 15 मिनट मिल जाता तो मैं पूरा अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता। सो या अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो वहीं पे मिलते हैं। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो कि गेम खेल रहे हो? मैं वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो देख रहे हो? क्या वीडियो देख रहे हो? इधर काम नहीं है क्या कुछ? अरे काम कहाँ है? ये पिछले 1 घंटे से बैठे, कोई गिराक नहीं आया अभी तक। मेरे भाई साहब कब से बैठे, खाली इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और बताओ। और क्या बनता है? आज खाना हजम नहीं हुआ है। खाना हजम नहीं हुआ है। और पेट में टाइट है एकदम पेट। हाँ, गिराव भी नहीं ऊपर से कि थोड़ा इधर उधर हुए तो हजम हुए खाना। और तुम्हारा बताओ। हमारे तो सब क्लियर है। हमारा क्लियर है सब। स्टेशन पे आप क्या आ रहे हैं और क्या? तो सुबह शाम का कोई नया नियम थोड़ी है, वो तो 2 नियम पुराने हैं। यहाँ पे अगर गिराक नहीं रहेगा तो 2 ही चीज़ का बात होता है, एक खाना और एक बस 2 नंबर, और कोई और किसी चीज़ का बात नहीं होगा। हाँ, गिराक रहा छोड़ के जाने का स्टेशन पे अगने का। जा रहे हो? लेफ्ट राइट मार दीजिए। लेफ्ट राइट होने क्यों? अरे गैस बनना है। कुछ काम नहीं है, टाइम पास हो रहा है। तुमको भी जाना है? नहीं ना? ये तो हम क्या है? क्या कर रहे हो? ये सब नंबर उतार रहा हूँ। ये पेपर में कब लिखा था इतना सारा नंबर? तो तभी डायरी लेने को नहीं हुआ क्या? अरे वो बहुत दिन हुआ था, मैं याद याद दिया नहीं, ऐसे कर रहा ये क्या पूरा फटा हुआ पेपर है? हाँ। और गीला हो गया क्या? हाँ? गीला नहीं हो गया, वो मुड़ मुड़ के कितना दिन का हो गया। ये कब अभी इसमें? अरे इसमें सेव करके रखो ना, डायरी करके लिए चाहिए तुमको। अरे ये वो फॉर्मेट मारा ना, ये सर वाले उत्पादन कैसे दब गया मोबाइल, वह जो नहीं कि वो सर्वर का कोनो फैशन नहीं चल रहा था, इसके लिए फिर सब नंबर डिलीट हो गया। हाँ अभी वापस ये स्पीड डालेगा इसमें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग और अभी बज रहे हैं 5:39 इन द इवनिंग। और आज मैं सुबह जिम गया था, तो अराउंड 2 घंटे लगे मुझे जिम में। और सब वर्कआउट ख़त्म किया मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊँ क्योंकि मुझे फिर रनिंग करने भी जाना था। मैं पिछले 2 दिन से रनिंग करने के लिए नहीं गया क्योंकि कल मेरा क्लास था और उससे पहले मुझे काम था, तो मैं नहीं जा पाया। सो मैंने सोचा आज तो जाना है रनिंग करने के लिए। तो आज जब मैं जिम से वापस आया तो मैं रनिंग करने जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक बैंक का काम है बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ख़त्म किया पहले। फिर जब मैं वापस आया तो आई थिंक मैं रनिंग के लिए गया तब तक ऑलमोस्ट 12:45 हो गया था। तो मैं बोला 12:45 बजे अगर मैं रनिंग के लिए जाऊँगा, क्योंकि धूप बहुत था आज। तो ऐसे तो रोज़ ही रहता है, लेकिन आज पता नहीं ज़्यादा धूप लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं जब जिम से भी रिटर्न आया तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि चमड़ी तक जल रहा है, ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं यार, रनिंग के लिए तो जाना पड़ेगा। फिर क्या है, कल मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कल पापा का मैच है, तो कल मुझे जल्दी से शॉप पे पहुंचना है जितना जल्दी हो सके। तो मैंने सोचा नहीं आज तो जाता हूँ। आज जैसे मैं रिटर्न आ रहा था, एक ही राउंड भागा मैं,
तो ऐसे सर पे इतना गर्म लग रहा था कि मैंने बोला पता नहीं क्या होगा, मैं घर पे फटाफट आ गया भाग के कैसे भी करके। और फिर मैं आई थिंक 10-15 मिनट बैठा और पूरा एक बॉटल मैंने पानी पिया, क्योंकि इतना वाटर लॉस हो गया था और इतना मुझे स्वेटिंग हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बॉडी टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, तो मैं थोड़ा सा डर गया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो यार लेकिन ठीक है, कुछ इतना था नहीं, तो सब कुछ ठीक है। और फिर बस मैंने अपना लंच किया और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। तो मैं देखता हूँ कि इतना धूप में मैं रनिंग करने के लिए अवॉइड करूँ, लेकिन कैसे ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं सुबह जिम जाऊँगा और जिम से फिर मैं रनिंग, बस वही मुझे एक वही टाइम मिलता है और मुझे अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो देखता हूँ अगर कोई शेड्यूल अगर मेरा बन पाता है अलग से, क्योंकि मैं सुबह रनिंग के लिए नहीं जा सकता। अगर सुबह मैं जाता हूँ तो मुझे इतना स्वेट होता है, और फिर क्या है, जिम में AC रहता है, तो इतना अगर आपका बॉडी इतना हीट हो जाता है बॉडी में और फिर आप तुरंत AC में जाओ तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं उल्टा करता, मैं पहले जिम जाके आता हूँ, उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। सो या देखते हैं, इसके लिए भी कुछ करेंगे। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं शॉप पे और वहीं पे मिलते हैं। ये भाई साहब को मैं बोला, अभी एक कस्टमर आया था तो मैंने उनका बोला कि बिल बनाओ, तब सीखोगे बिल बनाना। तो क्या बोलते हैं मेरे को? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं नहीं इधर देख के बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरे को बोलते हैं कि डर लगता है बिल बनाने को। लगता है, मैं तो क्यों नहीं बनाया? अभी क्यों नहीं बनाया? डर लगता है तो मैं इतना माल ही बेचता नहीं, ग्राहक के सामने ऐसे गड़गड़ाता। मेरे को बोलो हाँ। अभी क्यों नहीं? मैं जब बोला बिल बनाओ तो क्यों नहीं बनाया? मैं बोला ना बिल बनाओ, तो क्यों? क्या बोले? मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है, सब आता है, तो क्यों नहीं बनाया? सब आता है। तो फिर आता है तो क्यों नहीं बनाया? मैं वो माल बताने में हड़बड़ाता नहीं, जो मैं बोला क्या माल बताने के लिए? मैं किस चीज के लिए बोला? मैं बिल बनाने को बोला। अरे क्या बोलने का इनको? मैं इनको बोला माल कितना भी बेचो, बिल नहीं बनाओगे क्या मतलब है? बिल बनाने को तो आना चाहिए। वो भी जरूरी है, मालवा नहीं जानेंगे तो कैसे बिल बनाओगे पहली बार।